पिछले दिनों हमने इतना झूठ सुना है, इतना झूठ देखा है नादिया साहिबा करना किसी चीज पे। India put on an impressive press conference outlining their triumphs in the conflict, such as killing over 100 Pakistani militants and destroying terrorist sites in a moving video compilation. अच्छी बात क्या कि उन्होंने विजुअल्स दिखाए, वीडियोस दिखाई, उन्होंने जो सैटेलाइट इमेजरी थी वो बहुत निखार के सामने रखी, बिल्कुल उसमें अबहम नहीं रहने दिया, निखार के रखी कि जिस एयरबेस पर उन्होंने हमला किया वहाँ पर पहले क्या हालात थे, हमले के बाद क्या हालात थे, तो ये उनकी एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी। किन किन जगहों पे किए हैं, कौन सा इंटरनेशनल मीडिया जो ये रिपोर्ट कर रहा है, हमारे जिस जिस जगह पे उनमें सब रिपोर्ट हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन रिपोर्ट हुई है, नूर खान एयरबेस का पूरी दुनिया ने लाइव देखा है। Pakistan government, your very first stop for the latest policy announcement, information, news on Pakistan. And they tweeted out, this is that account, tweeted out, ये राफेल जेट्स गिराना कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर। this is from a video game. शर्म करें, शर्म करें, शर्म करें। Pakistan has yet again been humiliated in their conflict against India. प्राइम मिनिस्टर के अहकामात हैं मोदी के गोली का जवाब गोले के साथ दिया जाए। जब आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को अगर हम देख लें तो इनके अंदर जो है वो बुनियादी तौर पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जब इंडियन साइड से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो जो 11 मुख्तलिफ एयर बेसेस थी उनकी बकायदा तस्वीर दिखाई गई। लेकिन भारत ने जो करना था वो किया है, उसने पाकिस्तान के अंदर आगे टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। जो मकबूजा कश्मीर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो तो मामला उन्होंने कहा सेटल है, सिर्फ हमने बात करनी है तो आज़ाद कश्मीर पर करनी है। पाकिस्तान के जो हैं उन्होंने इंडिया को फोन किया है। क्या आप ये सैटेलाइट इमेजरी नहीं दिखा सकते? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच हफ्ते भर चले मिसाइल, ड्रोन हमलों और गोलीबारी के बाद अब संघर्ष विराम है। इस बीच दोनों देशों ने एक दूसरे को पहुंचाए गए नुकसान की जानकारी दी है, पर दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस का खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। एक और भारतीय सेना ने 100 आतंकियों को मारने, आतंकी ठिकानों को तबाह करने, पाकिस्तानी सेना के एयरबेस और 40 के करीब पाकिस्तानी जवानों को मारने की बात कही। वहीं पाकिस्तान के प्रेस कॉन्फ्रेंस को भारतीय सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस की नकल माना गया, जहां बड़े बड़े दावे तो थे पर उसका साक्ष्य थोड़ा भी नहीं था। पाकिस्तानी सेना ने भारत के सैन्य अड्डों को नुकसान पहुंचाने की बात की, पर दिलचस्प बात यह थी कि भारतीय सेना ने साक्ष्यों के साथ दिखलाया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। पाकिस्तानी सेना की तरफ से सिरसा से दिल्ली तक को निशाना बनाए जाने पर लोगों ने सोशल मीडिया पर खूब मजे लिए। लोगों ने कहा कि पाक की सेना ने भारतीय सेना की नकल कर दावे तो बड़े बड़े किए, लेकिन उनके पास वीडियो फुटेज या फिर फोटो उसके प्रमाण में नहीं था, जिससे वे ये साबित कर सके कि उनके दावे सही हैं। लोगों ने पाकिस्तानी सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सर्कस कहा। मुझे जो समझ आ रहा है, अब जरा सैटेलाइट इमेजेस भी आ गए हैं, मैं दिखा के आपका मोराल डाउन नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने वो इमेजेस अब खुद देखे हैं। नूर खान एयरबेस को जो नुकसान पहुंचा है मैंने देखा है, जो सिंध में हमारी एक एयरबेस को निशाना बनाया गया है वो भी मैंने देखा है। बाकायदा वहां पे जो नुकसान पहुंचा है वो नजर आ रहा है सैटेलाइट इमेजेस से, और एक दो और जगहों पे जो नुकसान है वो वाज़ेह दिखाई देते हैं। अच्छा ये हुआ कि DGISPR ने इसका एतराफ़ कर लिया है कि जी हमारे कुछ बिल्डिंग्स को एयरबेसिस पे नुकसान पहुंचा है। कि बैनुल-अक़वामी मीडिया ने ये जरूर कहा कि पाकिस्तान ने भारत के अंदर हमले किए हैं, किन किन जगहों पे किए हैं, कौन सा इंटरनेशनल मीडिया जो ये रिपोर्ट कर रहा है, हमारे जिस जिस जगह पे उनमें सब रिपोर्ट हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन रिपोर्ट हुई है, नूर खान एयरबेस का पूरी दुनिया ने लाइव देखा है। इसी तरीके से जब आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को अगर हम देख लें तो इनके अंदर जो है वो बुनियादी तौर पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जब इंडियन साइड से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो जो 11 मुख्तलिफ एयर बेसेस थी उनकी बकायदा तस्वीर दिखाई गई। बल्कि एक बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ, वो भी आपके साथ शेयर कर दूं मैं कि हमारी आप ये स्टैंडर्ड देख लें हमारे यहाँ जर्नलिज्म का। मैं कभी भी अमूमी तौर पे कोशिश करता हूँ कि खुद अपनी बात करूँ, दूसरों के कान पे तनकीद की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बाज़ वक़्त आपको इतना अफसोस होता है कि मैं नाम नहीं ले रहा, ना ही कोई इशारा कर रहा हूँ, तो एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक वीडियो, छोटी सी वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पे डाली भारतीय प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ये कहते हुए कि जब भी हम सहाफ़ी हैं तो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस देखनी पड़ती है। तो उन्होंने पता क्या कहा कि जी आप हमें गूगल मैप के जो है ना वो दिखा के आपने कह दिया कि हमने पाकिस्तान में हमले किए हैं, मुझे तो हंसी बहुत मेरी नहीं रुक रही, तो ये तो कोई सबूत ना हुआ।
तो अब ये पता नहीं जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनको किस हद तक ये बात समझ आई होगी, और क्या हम गूगल मैप के बारे में जानते हैं, गूगल इमेजरी के बारे में जानते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं इतना सा ज़रूर एक्सप्लेन कर दूं आपको कि जो गूगल इमेजेस हैं, जो गूगल मैप्स हैं, ये लाइव हैं, ये लाइव सेटेलाइट के इमेजेस हैं। अगर आप उनके जो असल उनका आप ख़रीद लें सॉफ्टवेयर, तो आप उसमें पीछे जाके भी, चंद साल पीछे जाके भी वो इमेजेस जो वहाँ पे सेव हो रहे हैं वो देख सकते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या कि उन्होंने विजुअल्स दिखाए, वीडियोस दिखाई, उन्होंने जो सेटेलाइट इमेजरी थी वो बहुत निखार के सामने रखी, बिल्कुल उसमें अभाम नहीं रहने दिया, निखार के रखी कि जिस एयरबेस पर उन्होंने हमला किया वहाँ पर पहले क्या हालात थे, हमले के बाद क्या हालात थे। तो ये उनकी एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी, ये हमें भी अपनानी चाहिए। हमें विजुअल्स और ज़्यादा रखने चाहिए, हमारी एयरफोर्स को विजुअल्स का इस्तेमाल और ज़्यादा करना चाहिए। So this is the best possible available evidence कि वो आपको अगर गूगल मैप के जरिए एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं कि ये इस जगह की, फर्ज करें कि नूर खान एयरबेस है या सरगोदा एयरबेस है या कोई भी एयरबेस है, उसकी एग्जैक्ट पिक्चर आपको दिखा रहे हैं गूगल मैप से कि ये एग्जैक्ट चीज आपको नजर आ रही है अटैक से पहले, और फिर वो आपको अटैक के बाद की दिखा। पाकिस्तान ने जो भी कुछ किया है वो एयरफोर्स ने किया है। अगर हमारी एयरबेसिस पे हमले हुए हैं, जितना भी दिफा किया है एयरफोर्स ने किया है, ठीक है जी। भारत के जहाज जब हम पे हमलावर थे तब भी जितना दिफा किया है हमारी एयरफोर्स ने किया है, ठीक है जी। ये बात अब ध्यान में रख लें। अब आते हैं कि सूरत हाल क्या है, क्योंकि हमने इसको समझना है कि ये डिजिटल दहशतगर्दों का शुक्रिया क्यों अदा किया गया है। अभी भी मुझे किसने क्लिप भेजा है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो बड़ी स्क्रीनें लगी होती हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह कुछ लगाई गई होंगी, वहां पे फौज के हवाले से बाकायदा कैंपेन चल रही है कि फौज ने आपका दिफा किया है। ऐसी पावर अगर आपके पास हो और आप हर इवेंट को मैनिपुलेट करें अपने लिए, तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल हो जाए। वो चाहते हैं कि कश्मीर का जो डिस्प्यूट है उसको अब ये दोनों मुल्क ख़त्म कर लें। जाहिर है ये डिस्प्यूट पिछले 75-80 साल से चल रहा है, और अगर इसमें सदर ट्रम्प सालसी करें तो मामला बेहतर हो जाएगा। पाकिस्तान ने फ़ौरन इसका खैर मकदम किया है, लेकिन इंडिया ने इस पर नागवारी का इजहार किया है, और बल्कि आज उन्होंने जो उनकी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी तीनों फोर्सेस की, उसमें उन्होंने ये भी कहा है वाज़ेह तौर पर कि जो कश्मीर का मामला है उस पर हम किसी तीसरे फरीक की सालसी नहीं चाहते, और कश्मीर के मामले पर हमने सिर्फ पाकिस्तान के साथ बात करनी है। जो मकबूजा कश्मीर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो तो मामला उन्होंने कहा सेटल है, सिर्फ हमने बात करनी है तो आज़ाद कश्मीर पर करनी है। अगर हम अपनी तरफ देखें पाकिस्तान के अंदर तो दर्जनों लोग जो हैं वो इन हमलों में मारे गए, आप यकीन माने। मैं इसके अगले प्रोग्राम में आपको जो ओवरऑल जो पाकिस्तान में नुकसानात हुए उसके ऊपर बात करूंगा, और मैं इन 4 दिनों में जो क़यामत गुजरी पाकिस्तान के ऊपर उसके ऊपर अगले व्लॉग में आपको सारी तफसीलात शेयर करूंगा। लेकिन यह कि पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एक एक ड्रोन के हवाले से भी बात, एक एक ड्रोन से एक 2 बंदे मारे गए। इवन जो रावलपिंडी में जो क्रिकेट स्टेडियम के करीब ड्रोन गिरा उसमें भी बंदा मारा गया, जो अटक में काला चीटा पहाड़ के पास गिरा वहां भी बंदे मारे गए। उसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे जो है बंदे, बज़ाहिर हमलों में आपको पता है बहुत ज्यादा लोग मारे गए। तो जानी नुकसान तो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा हुआ। दूसरी साइड पे एयरफोर्स ने अटैक जरूर किया है, मैं नहीं कह रहा, कोई बंदा ये नहीं कह रहा नहीं हुआ। इंडियंस खुद उस चीज को बताते हैं कि फलां फलां जगह पे अटैक हुआ, और ये वही जगह है जो पाकिस्तान कह रहा है। लेकिन टारगेट को हिट किया गया या नहीं किया गया, उस हवाले से जो है वो क्वेश्चन हैं।